हेलो दोस्तों, वेलकम इन CUET बी.एड एंट्रेंस एग्जाम 2022। करंट एजुकेशन सिनेरियो के अंतर्गत आज हम क्लास 6 में देख रहे हैं राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। यह स्वतंत्रता के पश्चात गठित प्रथम आयोग है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राधा कृष्णन आयोग की स्थापना हुई थी 1948-49 में, और ये स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा समिति या आयोग थी। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे राधा कृष्णन। राधा कृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राधा कृष्णन की याद में ही प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी कि शिक्षा को, इस आयोग ने कहा था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। इसके अलावा इस आयोग की प्रमुख सिफारिश थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे UGC कहा जाता है, की स्थापना करना। इस आयोग का अन्य नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि कभी राधा कृष्णन के आयोग की जगह यदि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग लिखा रहे तो ये राधा कृष्णन ही आयोग, इसको समझिएगा। तो इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी थी। तो आपने देखा कि राधा कृष्णन आयोग की स्थापना 1948-49 में हुई थी, और जो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधा कृष्णन थे, और ये स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा समिति थी। और इसका अन्य नाम क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। हम राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने 42 तक क्वेश्चन को देखा था। आज हम 43 कोई नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा को किस सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। तो वह समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। किसने सिफारिश की थी? राधा कृष्णन आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा कृष्णन आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 25 अगस्त 1949 को राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग एक ही नाम है, ये इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? तो स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग जो था वह था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग। क्वेश्चन नंबर 48 कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 49 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को अन्य नाम से जाना जाता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 25 अगस्त 1949 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा को 3 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया था। वे वर्ग थे, पहला कला वर्ग, दूसरा था विज्ञान वर्ग, और तीसरा था आपका व्यावसायिक व तकनीकी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ये आयोग थे राधा कृष्णन आयोग ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट, किस आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया? तो राधा कृष्णन आयोग ने इस बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघों की स्थापना का सुझाव दिया? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। विश्वविद्यालय शिक्षा, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाए उसका अभिप्राय राधा कृष्ण आयोग से ही होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अन्य नाम राधा कृष्ण आयोग भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, यदि हमें विश्वविद्यालय के किसी एक पक्ष का सुधार करने को कहा जाए तो वह विषय परीक्षा होगा। यह वक्तव्य किसका था? तो यह वक्तव्य जो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था कि यदि विश्वविद्यालय में किसी एक पक्ष का सुधार करने को कहा जाए तो वह विषय परीक्षा या एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक या मातृभाषा होने का सुझाव दिया? तो वह आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किस आयोग ने शिक्षा उच्च को राज्य शिक्षा सूची को से समवर्ती सूची में वर्ष रखने का 1976 में सुझाव शामिल दिया? किया गया था तो और ये समवर्ती सूची 42वें में संविधान उच्च संशोधन शिक्षा को द्वारा शामिल ये करने का प्रस्ताव पारित या किया रखने का गया था। सुझाव जो दिया था ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग के सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहा जाता है, की स्थापना की गई? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग के सुझाव पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा केंद्र और उसके घटक का उत्तरदायित्व होना चाहिए, यह वक्तव्य किस शिक्षा आयोग से संबंधित है? तो यह वक्तव्य जो दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिक्षा आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अस्तित्व में कब आया? तो 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी अस्तित्व में आया, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संसद द्वारा अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक स्वायत्त संस्था का दर्जा कब दिया गया? तो वे नवंबर 1956 में दिया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूजीसी की स्थापना कब की गई या उसका गठन कब हुआ, तो नवंबर 1956 में हुआ, लेकिन जब अस्तित्व में जो आया था वो आया था 28 दिसंबर 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वे थे शांति स्वरूप भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 10 सदस्य थे।